हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं इस समय आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या दर्द है, क्यों डीएम अपने डीएफ के करीब जाने के लिए तरस रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। क्यों डीएम अपने डीएफ के करीब जाने के लिए तरस रहे हैं। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके डीएम की आप करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या आप सेशन बुक करवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, आपके डीएम का क्या दर्द है, क्यों डीएम अपने डीएफ के करीब जाने के लिए छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपने डीएफ के करीब जाने के लिए तरस रहे हैं। ये कौन सी स्टेज है जब डीएम ऐसा करते हैं, कौन सी स्टेज पर डीएम ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं कि अपने डीएफ के करीब जाने के लिए तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं, छटपटा रहे होते हैं। कौन सी मजबूरी है जो इनको डीएफ के करीब नहीं जाने दे रही है। 2 ऑफ कप्स। गाइस देखिए, जैसे एक डीएफ अपने डीएम के लिए छटपटाती है, जो नूनी हो जाती है, तरसती है, तड़पती है। ये जर्नी के स्टार्टिंग में होता है, बबल फेज जब इनका स्टार्ट होता है तब होता है। बबल फेज में तो दोनों खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जल्दी दोनों का सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। दोनों रनर चेजर साइकिल में घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। डीएम रनर बन जाते हैं और डीएफ चेजर बन जाती है, और धीरे धीरे करके सेपरेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बातें डीएफ को पता होती है वो डीएम को नहीं पता होती। लेकिन जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है, हाई वाइब्रेशन में चली जाती है और अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर गई होती है और एक लाइट में कन्वर्ट हो गई होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डीएफ के अंदर बहुत आ गया होता है, डीएफ सेल्फ लव में आ गई होती है और डिवाइन से कनेक्ट होकर सोल मर्ज कर चुकी होती है, तब वो प्रोसेस आपके डीएम का स्टार्ट हो जाता है। डीएम को इस समय डीएफ के करीब रहना है, डीएफ से दूर नहीं जाना है। डीएम छटपटा रहे होते हैं डीएफ के पास जाने को, डीएफ से बात करने के लिए, डीएफ से मिलने के लिए। लेकिन मजबूरी क्या है? मजबूरी होती है कि डीएफ अपने डीएम को करीब नहीं आने देती, इनको रिजेक्ट कर रही होती है। जैसे कभी डीएफ को रिजेक्ट करते थे, रनर बन गए थे और डीएफ चेजर बन गई थी, तो क्योंकि दोनों मिरर सोल हैं। अब वही स्थिति डीएफ की आ गई है, क्योंकि डीएफ एनर्जी एक्टिव हो चुकी होती है। जो कृष्ण बने हुए थे वो राधा बन जाते हैं, और जो राधा बनी हुई थी वो कृष्ण बन जाती है, क्योंकि डीएम एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। जब अवेकनिंग हो जाती है, जब दोनों का सेपरेशन हो जाता है और अवेकनिंग होती है डीएफ की, तो वो डीएफ का दूसरा जन्म होता है। और जब डीएफ अपने डीएम के पीछे पीछे रहती थी, डीएम को पाना चाहती थी, वो डीएम का पहला जन्म था। ठीक है, तो अब इस दूसरे जन्म में डीएफ बनेगी कृष्ण और डीएम बनेंगे राधा, क्योंकि अब डीएम की भी अवेकनिंग हाई अवेकनिंग के प्रोसेस से डीएम गुजर रहे होते हैं। जिस दर्द से कभी डीएफ गुजरी थी, उसी दर्द से अब डीएम को भी गुजरना होगा। अब क्योंकि डीएफ की डीएम एनर्जी एक्टिव हुई है और डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो गई है। जब डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है, यानी डीएम एक फेमिनाइन एनर्जी में आते हैं। फेमिनाइन एनर्जी में जब डीएम आएंगे, फेमिनाइन एनर्जी के गुणों को धारण करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे कभी डीएफ रिएक्ट किया करती थी, क्योंकि डीएफ एनर्जी में थी, फेमिनाइन एनर्जी में थी। अब डीएम भी डीएफ एनर्जी में आकर उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है। ओ माय गॉड, इतने कार्ड निकल रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन को बता रहे हैं।
तो ये जो डीएम है, ये डीएम दर्द में है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, ये रातों को जाग रहे हैं। ये रातों को जब जागते हैं तो डीएफ को भी इधर नींद नहीं आती है, डीएफ को भी समझ आ जाता है कि ये मेरे डीएम की एनर्जी है, क्योंकि अब डीएफ हाई वाइब्रेशन में, हैप्पीनेस में, पीस में है, तो डीएफ साइलेंस में है, डीएम और डीएफ की बातें नहीं हो रही हैं, तो उधर डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो चुका है। तो वही सब तांडव अब डीएम के साथ भी चल रहे हैं। वही इनका दिल टूटा पड़ा है, इनके दिल में तीर घुसे हुए हैं, यानी दिल के कई टुकड़े हो चुके हैं। और उधर से जो इनके अपने थे, ये अपना कहते थे थर्ड पार्टी कार्मिक्स को, वो भी इनके दुश्मन बन चुके हैं। हर इंसान अब इनका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि अब इनके टेस्ट चल रहे हैं, जैसे डीएफ के टेस्ट हुए थे। अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने भी इन्हें अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिनको ये अपना कहते थे, क्योंकि वो भी पैसे के पीछे थे, वो भी इच्छाओं के पीछे थे। इनसे जो फ़ायदा उनको मिलता था, अब वो फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा। क्यों फ़ायदा नहीं मिल रहा? क्योंकि डीएम लो एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि डीएफ की हाई एनर्जी इनको रिसीव नहीं हो रही है। जब डीएम को डीएफ की हाई एनर्जी रिसीव नहीं होती है, उस समय डीएम लो एनर्जी में जाते हैं और इन पर अटैक होते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स के, और ये पेन में चले जाते हैं। इनको रातों को डीएफ के सपने आ रहे होते हैं, इनको फियर सता रहा होता है, इनके लाइफ में इतना डर होता है। ये सोचते हैं कि डीएफ की एनर्जी मिल जाए तो मैं हैप्पीनेस में चला जाऊं, मैं पीस में चला जाऊं, मेरी लाइफ में अबंडेंस आ जाए। लेकिन कहाँ से आएगी? क्योंकि रायता तो डीएम ने ही फैलाया है। डीएम ही सेपरेशन क्रिएट करके गए थे अपनी डीएफ का साथ छोड़कर, डीएफ को दुख में छोड़कर, डीएफ को रोता हुआ छोड़कर। लेकिन डीएफ ने डिवाइन का हाथ थाम लिया था। जब डीएफ डिवाइन का हाथ थाम लेती है तो डिवाइन डीएफ को बताते हैं कि तुम्हें इनर वर्क करना है और हाई वाइब्रेशन में आना है। और डिवाइन से सोल मर्जिंग जब डीएफ कर लेती है तो डीएफ बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आ जाती है। अब डीएफ को ना डीएम को खोने का डर, ना किसी चीज़ का डर रह जाता है, क्योंकि डीएफ सेल्फ लव में आ जाती है। अब किसी से प्यार की भीख नहीं मांग रही होती है, क्योंकि डीएफ अपने अंदर मैस्कुलाइन गुणों को धारण कर चुकी होती है, यानी अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर चुकी होती है और बड़े बड़े फैसले अपने लिए ले रही होती है और अपने लाइफ में अबंडेंस ला रही होती है, अपने लाइफ में एक्शन ला रही होती है और इनर वर्क कर रही होती है। अब डीएफ को कोई फियर नहीं रह जाता, क्योंकि जो डिवाइन का हो गया, जिसने डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ली, उसके अंदर फियर कैसे रहेगा? क्योंकि वो डिवाइन का बच्चा है, डिवाइन के गुण उसके अंदर आने लगते हैं। तो अब डीएम की हालत ख़राब है। डीएम को लगता है कि कोई मेरे को इस दलदल से निकाल ले, इस दुखों के दलदल से निकाल ले। लेकिन डिवाइन इनको तब तक नहीं निकलने देंगे जब तक ये अपने डीएफ के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अब डीएम को अपनी डीएफ की वैल्यू समझ आ रही है, क्योंकि अवेकनिंग बहुत पीक पर है और डीएम को भी वही सारा तांडव झेलना पड़ा है जो कभी डीएफ ने झेला था। क्योंकि जब तक डीएम सारे लेसन लर्न नहीं करेंगे जो डीएफ ने लर्न किए थे, जब तक डीएम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन धर्म के रास्ते पर लेकर जा रहा है, कौन सच्चाई के रास्ते पर लेकर जा रहा है, और थर्ड पार्टी का और डीएफ में कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है, तब तक डिवाइन डीएफ को इनको नहीं देंगे। क्योंकि डीएम को दिया गया था एक उपहार स्वरूप, लेकिन डीएम ने अपनी डीएफ की कदर नहीं की, इसीलिए डीएफ को दूर कर दिया गया डीएम से। जब तक ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, तब तक डिवाइन इनको डीएफ की तरफ नहीं आने देंगे, इनको दर्द देंगे, इनको डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में करवाया जा रहा है। और इस समय डीएम को भी एनर्जेटिक कनेक्शन फील हो रहा है अपनी डीएफ के लिए। डिवाइन से एनलाइटमेंट में आ रहे हैं डीएम भी, और जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनको भी साइन सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं जर्नी रिलेटेड, और सारी सच्चाई को डीएम स्वीकार कर रहे हैं, अपनी डीएफ की वैल्यू को कर रहे हैं, अपनी डीएफ को पहचान चुके हैं, अपने डीएफ को जान चुके हैं कि ये मेरा अमर प्रेम है, ये मेरा जन्मों जन्मों का प्रेम है, और इसको छोड़कर, इससे जुदा होकर, इसको रिजेक्ट करके मैं थर्ड पार्टी में खुश नहीं रह सकता, और ये अब रह भी नहीं पाएंगे। भले ये एक थर्ड पार्टी में चले जाएं, 2 में चले जाएं, 3 में चले जाएं, कितनी भी थर्ड पार्टी को ये चूज़ कर ले, लेकिन ये खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक प्यार भरा दिल तोड़ा है। और डिवाइन के नज़रों में किसी के प्यार भरे दिल को तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू डीएम को सारे एक्सपीरियंस करवाए जा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि डिवाइन ने इनका सब कुछ छीन लिया है। जिसके
जिसके लिए छोड़ कर गए थे, जिसके लिए ईगो दिखा रहे थे, ईगो की डेथ करवाई जा रही है और डीएम को दूर रखा जा रहा है, डीएफ से करीब नहीं आने दिए जा रहा है, क्योंकि डीएफ का दिलो दिमाग भी ऐसा ही कर दिया गया है ताकि डीएफ अपने डीएम को रिजेक्ट करे, क्योंकि अगर रिजेक्ट नहीं करेगी तो डीएफ से एनर्जी ले लेंगे और फिर से थर्ड पार्टी कार्मिक जोन में जाकर कंफर्ट जोन में बैठ जाएंगे और अपने डीएफ के लिए ना एक्शन लेंगे, ना रियूनियन करेंगे और ना कमिटमेंट देंगे, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं होगी, डीएफ इनको फ्री में सब चीज़ें देगी तो। लेकिन अब डीएफ इनको रिजेक्ट कर रही है और रिजेक्ट करना ही सबसे बड़ा डीएफ के लिए एक्शन होता है, डीएम को ये बताने के लिए कि बेटा मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मजबूर नहीं हूँ, अगर तुम सही रास्ते पर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें भी रिजेक्ट कर सकती हूँ, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं जी सकती हूँ, मैं तुम्हारे पर को डिपेंड नहीं हूँ। तो अब डीएम को सारे अनुभव हो रहे हैं और डीएम कह रहे हैं कि मेरे करीब रहो, मुझसे दूर मत जाओ, लेकिन डीएफ को इनकी एक नहीं सुननी है और आपको अभी इस समय जब तक डीएम पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाते इनको रिजेक्ट करना है और सही समय आप आने पर आप दोनों को मिलवा दिया जाएगा, जब डीएम भी वही सब एक्सपीरियंस कर लेंगे और सेम पेज पर आप दोनों आ जाओगे, आप दोनों के विचार एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्योंकि जब तक आप इनको बाहर से बताते रहोगे कि देखो हम ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, तब तक डीएम नहीं समझेंगे। इनको खुद से एक्सपीरियंस करना है, इनको खुद से उस दर्द के समुंदर में गुजरना है और दर्द के समुंदर में से गुजर कर ही इनको मोती लेकर आने हैं, इनको वो सारे लेसन लर्न करने हैं, तभी आपको पहचानते हैं। और इस समय डीएम की हालत ख़राब है, डीएम आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए सारे रास्ते खोज रहे हैं, लेकिन जब तक ये सारे रास्ते ना खोज लें, संघर्षों का सामना ना कर लें, अपने कार्मिक को लेट गो ना कर लें, कर्मा रिलीज ना कर लें, तब तक आपको इन पर रहम नहीं करना है, ठीक है। और सही टाइम आने पर डिवाइन आपको दोनों को मिलवा देगा, आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। तो गाइस आपको अपने डीएम की बातों में नहीं आना है, क्योंकि जब आप अवेकन हो रहे थे, जब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही थी, तब डीएम भी आपके साथ नहीं थे, ये भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस में जी रहे थे। तो आपको आइसोलेट किया गया था, आपको अपने डीएम से दूर रखा गया था ताकि आप अवेकन हो जाओ, ताकि आप चीज़ों को समझो। तो आपका डीएम का भी अब यही प्रोसेस चल रहा है। तो आपको इनकी अवेकनिंग को नहीं रोकना है, आपको डिवाइन के काम में बाधा नहीं पहुंचानी है, तो आपको अपने डीएम को एनर्जी नहीं देनी है और इनको दर्द से गुजरने दो, ताकि यही दर्द इनकी अवेकनिंग इनको तेज़ी से करवा सके और आप दोनों को मिलवाया जा सके।